अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हमारे प्रिय पाठक और श्रीमद् भगवद गीता के सूक्ष्म अभ्यासक हेमलता जगताप खंडवा मध्य प्रदेश से जो प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों का संक्षिप्त निराकरण करने का इस अंक में हमारा हेतु है। उन्होंने पूछा है कि अध्याय 10 में जो 33वां श्लोक है उसका स्पष्टीकरण क्या है। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः। अकार अक्षरों में मैं, समासों में सुद्वंद्व हूँ, अनाशी काल जो वो मैं, धाता हूँ सब विश्व का। ये विभूति योग नामक 10वां अध्याय है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को अपने बड़े बड़े स्वरूपों की जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि अर्जुन का प्रश्न था कि मैं कैसे समझूं कि ये विश्व आपने व्याप्त किया है। कुछ बड़ी बड़ी बातों का मुझे परिचय तो कराइए कि आप विश्व में वो तो प्रोत व्याप्त हो, लेकिन ऐसी कुछ बड़ी पहचान की बात तो कुछ बताइए मुझे। अब इस श्लोक के विषय में अकार अक्षरों में मैं, अ से लेकर अ आ ई उ ए औ अम ऐ, ये अक्षर कहलाते हैं। इन अक्षरों में अकार मैं हूँ। हम कोई भी बात करते हैं तो अ से ही शुरू होता है, क्योंकि अ जो होता है वो संपूर्ण, यानी जितने भी हम वाक्य बनाते हैं या हम बातचीत करते हैं, जो भी हम उच्चारण करते हैं, उसमें आरंभ में अ का प्रवेश होता ही है। जैसे क, ब, फ, म, ब, भ, कोई भी यानी जब हम उच्चारण करते हैं तो साथ में अ लगता ही है। और इसीलिए अकार मैं अक्षरों में अकार हूँ, क्योंकि अकार के बगैर तो वार्तालाप वाक्य तैयार हो ही नहीं सकता, शब्द बन ही नहीं सकता। फिर समासों में सुद्वंद्व हूँ। ये द्वंद्व का मतलब होता है विरोधाभासी स्वभाव। जैसे सुंदरी का मुख चंद्रमा के जैसा है। अब चंद्रमा कैसा है और सुंदरी का मुख कैसा है, लेकिन फिर भी हम तुलना करते हैं कि इस सुंदरी का जो मुख मंडल है वो चंद्रमा की तरह सुंदर है। क्या चंद्रमा सुंदर है? चंद्रमा से जो चित्र आए हैं क्या वो सुंदर है? नहीं। लेकिन फिर भी हम उपमाओं में इस सुद्वंद्व, इस समास का उपयोग करते हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण जी अपनी विभूति कहते हैं। फिर अनाशी काल जो वो मैं, यहाँ सबका नाश होता है, सबका परिवर्तन होता है, लेकिन कभी भी काल का परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि काल सबका परिवर्तन कर देता है। काल ने सबका परिवर्तन किया, लेकिन कभी काल का परिवर्तन नहीं हुआ। काल ये सबका परिवर्तन करने वाला कारक है, और इसीलिए यहाँ सद्गुरु श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अनाशी काल है वो मैं हूँ। कभी भी काल को नाश नहीं है, और इसीलिए मैं अनाशी काल हूँ। और फिर धाता हूँ सब विश्व का। धाता का अर्थ होता है विधाता। विधाता यानी निर्माण करने वाला। निर्माण करने वाला मैं हूँ का आशय है कि ये विश्वरूप परमात्मा जो पुरुषोत्तम के संज्ञा से जाना जाता है, वो इस संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण प्रकृति सहित इस विश्व का आधार विश्वरूप परमात्मा है। और इसीलिए यहाँ कहा है कि मैं विश्व का धाता हूँ। धाता यानी विधाता हूँ। अब धाता शब्द में उत्पत्ति, स्थिति और परिवर्तन, ये तीनों भाव आ जाते हैं। धाता का अर्थ होता है नियंत्रक, तो मैं विश्व का नियंत्रक काल हूँ, और अनाशी काल वो मैं हूँ, और विश्व का धाता भी मैं हूँ। इस प्रकार इस विभूति योग में भगवान श्री कृष्ण जी अपनी विभूतियों का परिचय करा रहे हैं।
फिर उनका दूसरा प्रश्न है कि 18वें अध्याय का जो 13वां श्लोक है, वो उस श्लोक का वो स्पष्टीकरण चाहते हैं। पश्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। अब ये इस श्लोक को वास्तविक, व्यावहारिक और परिपूर्ण पद्धति से जानने के लिए हम इस श्लोक का संदर्भ जिस तरह से आया है उसको ध्यान में लेंगे। 13, 14, 15 और 16 ऐसा इस विषय का क्रम है। सांख्य सिद्धांत में पार्थ 5 कारण है कहे, सिद्धि में सब कर्मों के मुझसे सुन ले वही। सांख्य सिद्धांत ये कपिल मुनि द्वारा प्रस्तुत किया गया एक दर्शन शास्त्र है जिसे सांख्य शास्त्र कहते हैं, और सांख्य शास्त्र में दी हुई जानकारी, ज्ञान को सांख्य सिद्धांत कहते हैं। इस सांख्य सिद्धांत में 5 कारण कहे गए हैं। कोई भी व्यवहार हो उसमें ये 5 कारण होते ही है, ऐसा कहा है। क्यों? सिद्धि में सब कर्मों के मुझसे सुन ले वही। सभी कर्मों के सिद्धि में, यानी सभी कर्मों की सफलता में ये 5 कारण होते हैं, वो मुझसे सुन ले। यहाँ कपिल मुनि द्वारा प्रस्तुत दर्शन शास्त्र का, सांख्य शास्त्र का परिचय श्री कृष्ण जी करा रहे हैं। देह और अहंकार इंद्रियां भिन्न भिन्न वो, तिनकी अनेक चेष्टाएं दैव कारण 5 ये। देह यानी शरीर, अहंकार मैं, देह में उपस्थित अहंकार यानी मैं कर्ता, करने वाला। इंद्रियां भिन्न भिन्न वो, इंद्रियां भिन्न भिन्न इंद्रियां, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये 5 ज्ञानेंद्रियां। वाचा, हस्त, पाद, गुदा, उपस्थ, ये कर्मेंद्रिय। तो इस प्रकार किसी भी कर्म को यानी सफल होने में, सिद्ध होने में इन 5 कारणों का यानी उपयोग होता है। ये 5 कारण रहेंगे तभी कोई भी कर्म सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं होता। देह, अहंकार, इंद्रियां भिन्न भिन्न वो, तिनकी अनेक चेष्टाएं। इंद्रियां है तो वो भी जागृत चेतन चाहिए, यानी उनकी चेष्टाएं हो सके, यानी क्रियान्वित इंद्रियां चाहिए, और दैव चाहिए। अब देह यानी शरीर, शरीर में कर्ता भाव यानी अहंकार होना चाहिए, और वो शरीर के साथ इंद्रियां भी होनी चाहिए, और इंद्रियां भी चेतन चाहिए, उनकी अनेक प्रकार की चेष्टाएं उनसे हो सके। और दैव, इस प्रकार के 5 कारण बताए गए हैं किसी भी कर्म को सफल होने के लिए। अब ये तो समझ में आता है कि देह यानी शरीर, देह में उपस्थित कर्ता यानी अहंकार, और इस देह की अनेक इंद्रियां, भिन्न भिन्न प्रकार की इंद्रियां, उनकी अनेक चेष्टाएं, यानी वो चेतन होनी चाहिए। लेकिन ये दैव, ये 5वां कारण कहा है। दैव क्या है? जब हम कार्य करते हैं, जैसे इसके लिए एक उदाहरण देखा जाए कि एक कमरा है, उसमें कुछ हमने गहने रखे हैं। अब 5 आदमी यहाँ से गए उस रूम में, तो वो गहने 5 ने प्रवेश किया, 5 ने तलाश किया, लेकिन गहने एक के हाथ में लगे। क्यों? क्योंकि उसे दैव कहते हैं। दैव इसलिए कहते हैं कि जो हमारे यानी विचारों के और हमारे अंदाज से भी परे होता है, वो दैव कहते हैं। और दैव ऐसी यानी भावना है, दैव ऐसा कारक है कि यानी हाथ में रखा हुआ निवाला भी मुंह तक जाएगा या नहीं, ये भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि दैव की गति कैसी है? गूढ़ है। और इसीलिए इन 5 कारणों से ही सभी कर्म होते हैं। अब क्यों ऐसा है, इसके विषय में 15वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, देह से
मन वाचा से नर जो कर्म है करे, रीति का अनरीति का उसके कारण पांच ये। देह से यानी शरीर से, मन से, वाचा से जो नर जो कर्म है करे, हम जो भी कर्म अपने देह से, मन से, वाचा से करते हैं, रीति का यानी शास्त्रोक्त व्यवस्थित उचित, या अनरीति का यानी अनरीति का अर्थात यानी जो पर पीड़ा देने वाला हो या उद्दंडता का हो, यानी अनरीति का हो। रीति का अनरीति का कोई भी कर्म हो उसके कारण ये पांच होते हैं। कौन से? देह, अहंकार, इंद्रियां उनकी भिन्न भिन्न, उनकी अनेक चेष्टाएं और दैव, ये पांच कारण होते हैं। व्यवस्था यह है। अब ये कहने का उद्देश्य क्या है, इन श्लोकों का उद्देश्य क्या है, किस लिए ये समझाया जा रहा है? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तत्रैवं सती कर्तारमात्मानं केवलम तु यः पश्यत्य कृत बुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः। व्यवस्था यह है, फिर जो आत्मा ही कर्म आचरे, लखे ऐसे वो अज्ञानी अंधा है, ज्ञान शून्य है। ये कर्म के होने की व्यवस्था है। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा ही कर्म कर रहा है। इसीलिए सद्गुरु श्री कृष्ण अर्जुन को बोध दे रहे हैं कि ये पांच कारण, इंद्रियां, देह, इंद्रियां, उनकी अनेक चेष्टाएं और अहंकार तथा दैव, ये पांच कारण से ही, पांच कारण इकट्ठे आने पर ही कोई भी कर्म सिद्धि प्राप्त करता है। व्यवस्था यह है, फिर जो आत्मा ही कर्म आचरे यानी आत्मा ही कर्म का आचरण करता है, ऐसा लगता है, ऐसा वो उसका अभिप्राय होता है, वो अज्ञानी है, अंधा है, ज्ञान शून्य है। क्योंकि आत्मा कोई कर्म करता ही नहीं। कर्म कौन करता है? देह, अहंकार, इंद्रियां, तिनकी भिन्न भिन्न चेष्टाएं और दैव, ये कर्म सिद्धि के लिए पांच कारण हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मा कोई भी कर्म नहीं करता, कर्म करने के लिए ये पांच कारण ही कारक होते हैं। और ये समझाने के लिए ही 18वें अध्याय का 13वां श्लोक हमारे इस शंका समाधान सत्र में आपने प्रश्न प्रस्तुत करने से हमने उसका समावेश किया। इन प्रश्नों से हमारा चिंतन प्रगतिशील होता है, हमारी समझ में विकास होता है और हम श्रीमद् भगवद गीता को और अच्छे से जानने में सक्षम होते हैं। तो अपने प्रिय मित्रों से पुनः पुनः प्रश्नों को आमंत्रित करते हैं, जिनके निमित्त से हम अपने चैनल पर विभिन्न प्रकार की शंकाओं का विचार करते हुए अपने समझ को ही विस्तारित और विकसित करते हैं। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।